सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ऐं गाड़ी फ्री में मिलंदी आहे ऐं न कपड़ो लतो, पर हा रिश्तो.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 3000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिनि ऐं जिते ख़ास करे छोकरियुनि जा प्रोफाइल्स सेफ ऐं सिक्योर्ड रखिया वेंदा आहिनि। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो। थी सघे थो तव्हांजो जीवन साथी तव्हांजो इंतजार कंदो हुजे। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कुछ लोग ऐसे बाकी दलों में है, कोई एनसीपी में है, तो ये भी कह देते हैं, और मैं तो वो शब्द का प्रयोग भी नहीं कर सकता जो सिंधी समाज के लिए कहा, तुमको कोई माफ करने वाला नहीं जुड़ने का। आप किसी समाज के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये देश विविधता में एकता है। थोड़ा सा सामने विनंती है, 2 मिनट के लिए आप बैठ जाएं। अरे बंटी दिख रहा है, ऐसा पोया पोया। प्यारे साथ संगत सभी आराम से रहो, सब बड़े बड़े जी करे रही रहो, तो सबकी दर्शन में इंदो बंटी 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 कैमरामैन फोटोग्राफर सभी थोड़ा पीछे आ जाए और हमारे दर्शक के लिए आए हैं, सारी चीजें पूछने के लिए आए हैं, सभी को चरणों में सबसे पहले प्रणाम करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि वो अपना आशीर्वाद देने मुझे भी और आप सबको भी आए हैं। आप सबकी ओर से उनका बहुत मेरे साथ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी आए हैं। 526 नहीं है 1080 मैं सबके नाम लेने की बजाय इतना नहीं कहूँगा। मेरा महाराष्ट्र के दौरे की शुरुआत थी, तो मैंने कुमार साहब से कहा कि अगर स्वामी जी का सुबह सुबह आशीर्वाद मिल जाए तो मेरी यात्रा थोड़ी ठीक से हो जाए। मैंने प्रार्थना की थी और आपने अपना आशीर्वाद दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार। हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व में प्रधानमंत्री रहे श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने भी देखिए सिंधु फेस्टिवल कहाँ पर लेह लद्दाख में जाकर वहाँ पर भी शुरू किया और पूरे हमारे समाज के लोगों को जोड़कर अपने रीति रिवाज, प्रथाओं को, परंपराओं बचाने और आगे बढ़ाने का काम भी किया। एक और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो भारत की परंपराओं को बढ़ा भी रही है, अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व भी कर रही है। और आप देखिए सोमनाथ दिलकर भव्य सोमनाथ धाम बनाने का काम, दिलकर भव्य काशी विश्वनाथ धाम बनाने का, दिलकर भव्य केदारनाथ धाम,
या फिर महाकाल लोक धाम हो और अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, ये सब और यही नहीं, करतारपुर कॉरिडोर सिख भाइयों के लिए जो आजादी के बाद नहीं हुआ, मोदी सरकार ने बनवाया। हेमकुंड साहब बर्फ जहां पड़ती वहां तक रोपवे पहुंचा। चार धाम की यात्रा के लिए ट्रेनों से लेकर बड़ी बड़ी सड़कों के बिछाने का काम मोदी सरकार ने शुरू करवाया। और यही नहीं, बौद्ध सर्किट बनाने का काम भी इसी सरकार के समय हुआ। हम भारत के रीति रिवाज, गौरवशाली इतिहास, परंपराओं पर केवल विश्वास ही नहीं, गर्व भी करते हैं, तभी उनको बचाने बढ़ाने का और दुनिया भर के लोगों को भारत को उनके दर्शन कराने का अवसर भी देते हैं। इस प्रकार में विकास भी, विरासत भी, ये हमारी विरासत है, सदियों सदियों पुरानी है। दुनिया के किसी देश के पास नहीं, इकलौते भारत के पास इतना गौरवशाली इतिहास है। लेकिन दुख की बात यह है, पहले की सरकारों ने हमें गुलाम ही दिखाया। ये दिखाया कि मुगल और अंग्रेज यहाँ पर थे, लेकिन इस सरकार ने भारत के गौरवशाली इतिहास को एक बार फिर जीर्णोद्धार करने का काम किया। हमने केवल इतिहास को ही, जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल से ज्यादा राज किया, उनको भी पीछे छोड़कर अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी हमारा भारत बन गया है। तो देखिए, विकास भी हुआ, विरासत भी। हमने ये नहीं किया। कोई लोग कहते थे ना कि देखो जी, ये तो बस यही करने वाले, कितना विकास। इनके मुकाबले अगर मैं उसमें पॉलिटिकल भाषण में जाना नहीं चाहता, किसी भी क्षेत्र में देखिए और देखिए, हमारे यहाँ पर तो 2014 से पहले जो इंजेक्शन लगते थे आपको वैक्सीन, वो भी अधिकतर वैक्सीन विदेशों से आती थी, इंपोर्ट करते थे 40-40 साल। लेकिन कोविड की महामारी में जहां दुनिया के केवल 5 देश वैक्सीन अपनी बना पाए, उसमें मेरा भारत ने 1 नहीं 2 वैक्सीन बनाई और 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में भी लगाई। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, आज भारत की ताकत बढ़ रही है, तो बढ़ रही है संत गणों के आशीर्वाद से, मोदी जी के प्रयास, प्रभु के आशीर्वाद से और आपके प्यार से। अगर आपने 2014 और 2019 में अपना दिल से मोदी जी को वोट नहीं दिया होता, देश का प्रधानमंत्री नहीं चुना होता, तो ना जाने कोविड के समय क्या हो गया। 80 करोड़ गरीबों को 2.5 साल तक मुफ्त में अनाज देना दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, हमारी ही मोदी जी ने किया है। ये ईश्वर के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता, ये संत गण के और प्रभु के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। लेकिन हम तो विश्वास रखते हैं। कुछ लोग ऐसे बाकी दलों में है, कोई एनसीपी में है तो ये भी कह देते हैं, और मैं तो वो शब्द का प्रयोग भी नहीं कर सकता जो सिंधी समाज के लिए कहा, तुमको कोई माफ करने वाला नहीं जो ने कहा। आप किसी समाज के बारे में ऐसा कैसे कह सकते? ये देश विविधता में एकता है। सभी धर्मों को, सभी समाजों को एकजुट रह के देश को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करते हैं। और मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो हम सबको ही प्रयास करने के अपने देश को भी आगे ले जाना है। आप जिस धर्म को फॉलो करते हैं, आप उसकी पूजा पाठ जो करना आप उसको करिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन किसी की बहू बेटी को पहला फुसला कर आतंकवाद के रास्ते पर ले जाने का काम नहीं है। अपना धर्म छिपाकर, आइडेंटिटी छिपाकर, दूसरे को भ्रमित करके, बहकाकर उसका जीवन नष्ट नहीं करना है। वो फिर कानून अपना काम करता है। मैं इतना ही कहूंगा मित्रों, आज तो मैं दिन की शुरुआत केवल आशीर्वाद से लेकर करनी थी, लेकिन स्वामी जी के साथ साथ आप सबका आशीर्वाद भी मिला है। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आपका भी। और स्वामी जी से तो मैं इतना ही कहूंगा,
आपने मेरे नाम में तो कह दिया अनुराग का नाम प्रेम प्यार, लेकिन आप मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं पूरे देश प्रदेश दुनिया में भारत के लोगों का प्यार जो हमें हमारी पार्टी को मिला है उसको और कई गुना बढ़ाकर हम इस देश में प्यार की गंगा बहाएं। और आपके आशीर्वाद से हम करेंगे। आप आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे खासदार संजय भाटिया जी भी उपस्थित हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए। मैं स्वामी जी से कहूंगा उन्हें भी आशीर्वाद देंगे। संजय भाटिया जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जोरदार तालियां हो रही है संजय भाटिया जी। हमारे प्रसाद लाड भी यहाँ पर हैं, गुलाब जी हैं, सब हमारी टीम है। आप सभी संतों महात्माओं का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। स्वामी जी से हमको आशीर्वाद सदैव लेते रहते हैं, बहुत आशीर्वाद हम पर है। आज की शुरुआत सुबह की संतों के आशीर्वाद, गौशाला के दर्शन, वृद्धाश्रम के दर्शन, संतों महात्माओं के दर्शन से हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अरे यार तुम बीच बीच में मत आए। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।